हेलो एवरीवन। सो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ओके। और हमारे कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे, थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे कहीं पे जाना था मेरी क्लास उसके बाद, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ओके। सो आज पहले उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं, देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट मतलब जो भी उसमें थ्योरी वगैरह है उसको कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कल हमारा छूट गया था। अ मैन ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। ही टेक्स 4 hour if the if if the travels if they travel 60 kilometer by train and the rest by car. If he travels 100 kilometer by train and the remaining by car, he takes 10 minutes longer. Find the speeds of the car, train and the car separate. तो हमें यहाँ पे कार और ट्रेन की स्पीड निकालनी है सेपरेटली, और हमें टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। और मैं यहाँ से अगर टाइम बताऊँ, टाइम टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड हमको निकालनी है। ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं पहले ट्रेन है, ट्रेन है, लेट जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार को मान लिया है, एक को माना है x और एक को माना है y। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस है हमारे पास, दो केस है। पहला फॉर 4 आर, यहाँ पे देखिए आप, ही टेक्स 4 आर। 4 आर कब, जब 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और रेस्ट बाय कार। अगर हमारे पास, हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास, 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 300 किलोमीटर। ओके, अभी हमको टोटल डिस्टेंस पता है, स्पीड का हमने मान रखा है और टाइम का पता है। हमें पता है पहली जो जर्नी करी उसने उसने 4 आवर में कंप्लीट करी, मतलब टोटल टाइम कितना है, 4 आवर। ठीक है, तो टी वन में मान लेता हूं टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन दैट इज 60, 60 ना, 60 अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना जाएगा, 60 अपॉन x। ओके, t2 मान लेते हैं टाइम टेकन बाय कार इज t2। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज 240। 300 में से 60 माइनस कर दो, 240 बचा। 240 अपॉन स्पीड कितनी है y, स्पीड कितनी है y। क्या t1 प्लस t2, नाउ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4। टोटल टाइम 4 है, तो इट विल बी 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। और अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ, मान लो 4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, ये बचे अब 15, 15 चक्कू 60, 15 अपॉन x, और ये 6 चक्कू 24 अपॉन y इज इक्वल टू 4।
और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारी इक्वेशन 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन हमारी यहां से ये आ गई, ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम करते हैं फॉर 10 मिनट लॉन्गर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ देखें कहाँ पे है वो, 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर, 4 घंटे वो ले रहा था, क्या ले रहा था, 4 आवर वो ले रहा था। अब वो 10 मिनट लॉन्गर लेगा, 10 मिनट ज्यादा लेगा। अच्छा, ये घंटे में ये मिनट में हम तो सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते, इसको आर में चेंज कर दे। आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट, इट विल बी 6 24 प्लस 1, इट विल बी 25 बाय 6 आर, इट विल बी 25 बाय 6 आर। एक सेकंड चेक कर लो जरा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। It will be 25 by 6 r. Okay, so for time, for 25 by 6 r, फिर से t1 टाइम टेकन बाय कार, अब की बार वो कार से चला है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 100 किलोमीटर और स्पीड कितना है x, ठीक है। यहाँ पे भी r लिखिए, यहाँ पे भी r। t2 टाइम टेकन बाय कार, ये ट्रेन का था, कार का, कार से अब देखो 100 किलोमीटर वो चल चुका है, किससे, ट्रेन से। बचा हुआ चलेगा कार से, बचा हुआ कितना है 200, 200 एंड व्हाट इज द स्पीड y, अगेन t1 plus t2 is equals to 25 upon 6. Now put the value, t1 is 100 upon x plus 200 upon y is equals to 25 बटा 6। अच्छा, इन दोनों से 25 कॉमन लेता हूं, यहां से बचेगा 25 चौको 100, 4 और 25 अट्ठे ना, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 बटा 6। 25 कैंसिल, 25 25 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस 25 एंड दिस 25 विल कैंसिल आउट ईच अदर, इट विल बी 1/6। ये हमारी इक्वेशन नंबर बी होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर बी हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर बी हो गई, ठीक है, दिख रहा है ना सब, हाँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर बी होगी, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। अब देखिए, हम इसको ना सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे एक्स वाई आ जाएगा, एक्स और वाई तो होगा अलग अलग, पर साथ में एक्स इंटू वाई भी होगा। तो एक्स इंटू वाई हमें चाहिए नहीं, हम क्या करते हैं इन ऐसे क्वेश्चंस में, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मैंने ए मान लिया, एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी मान लिया। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है ये आएगी 15 अपॉन एक्स 15 ए प्लस 60 बी इज इक्वल टू 1। सॉरी, दूसरी इक्वेशन में आएगी हमारी 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, 1/6, सॉरी 1/6 हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ यू कैन सी क्या होगा यहाँ पे, ये 60 है, ये 8 है ना, पहले इस 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जगह 6 को 24 और ये 8 6 42। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहाँ से 15 कॉमन लेता हूँ, 15 15 15 चौको 60, यहाँ से 24 कॉमन लेता हूँ, 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ से 15 कॉमन लो, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 15 कॉमन आ गया, 15 कम 15, 15 चौको 60, तो ये जगह a प्लस 4b इक्वल्स टू 1/15।
इससे 24 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा a, 24 दूनी 48, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। ये 4 और ये 5th, ठीक है। अब हमारे पास ए और ये आ चुका है, ठीक है। ये तो हालत उतार लिया हुआ आपने। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन आई है ये वाली, एक इक्वेशन आई, दोनों में ए सेम है, एक कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4th and 5th। now it will be a plus 4b, a plus 4b is equals to 1 upon 15, 1/15, and a plus 2b is equals to 1 upon 24। subtract subtract subtract, this a and a will cancel out each other। ये 2b, 4b में से 2b माइनस होगा 2b, और ये वाला आ जाएगा एक्सप्रेशन में 1/15 माइनस 1/24, 1/24। इसको भी बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ से बचा हमारे पास 2b इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना रहा इन दोनों का, 5 × 15, 8 × 24, 3 5 8, ठीक है। 15 8 24 5, b इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 3/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8, 3 और 3 कैंसिल, 8 × 5 40, 40 दूनी 80। ये तो आया बी आया 1/80। अब बी को आप कहीं भी रख दीजिए, बी को आप रख दीजिए 5th में। पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 5th में रखी हमने वैल्यू ऑफ बी, सो इट विल बी a प्लस 2 इंटू 1/80 इज इक्वल्स टू 1/24। ये कटा 40, a इज इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/40। a इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा इनमें, 4 10 के 40, 8 × 5 40, 8 8 × 24, 8 × 5 40, 8 × 24, 8 × 40, ठीक है। 5 माइनस 3, a इज इक्वल्स टू 2/8 इंटू 3 इंटू 5, 2 से कटा 4, यहाँ से a का वैल्यू क्या आया 1/4 × 12, 12 × 5 60, 1/60 आ गया a। b आया 1/80, a आया 1/60। अब हमारे पास a और b थोड़ा ना था, हमने तो यहाँ पे माना हुआ है ना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस विल बी 1/y। तो y क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 1/60 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ओके, आएगा ये क्वेश्चन तो बड़े उसमें ही आएगा, लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, मुझे पता था ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए मैंने कल इसे छोड़ दिया था। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन।
आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of the father. ठीक है, लेट द एज ऑफ फादर. ठीक है, एज ऑफ फादर निकालने हमको हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स. ठीक है, हम मान लेते हैं पिताजी की जो एज है वो कितनी है, एक्स. द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. द एज ऑफ फादर is sum or is twice the sum of the age of his two children. 20 years his age will be equal to the sum of the age of his children. अच्छा, यहाँ पे दो दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे. देखते हैं, मान लेते हैं. लेट the sum of the age of his children, मतलब जो उसके चिल्ड्रंस की एज का समय वो कितना है, y years. वो कितना है, y year. मतलब दोनों बच्चों की एज का सम है ये दोनों बच्चों की एज अलग अलग नहीं है, दोनों बच्चों की एज का सम. ठीक है, दोनों बच्चों की एज मिला करके हमने y मानी. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द फादर्स एज इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. फादर एज x इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. ये हो गया पहला इक्वेशन. दूसरा, आफ्टर 20 years. अच्छा, आफ्टर 20 years, मान लीजिए आज आप हैं 20 साल के, आज आप हैं 15 साल के. आज से 20 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 15 में प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 35. कितना, 35. तो अगर आज उसका पिता x साल का है तो 20 साल बाद कितने का हो जाएगा, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 20. और जो सम है, सम ऑफ हिज चिल्ड्रंस एज, वो क्या हो जाएगा, y प्लस 20 प्लस 20. अब इसमें दो बार 20 की जोड़ा मैंने, क्योंकि दो बच्चे हैं ना उसके, दोनों तो बढ़ेंगे 20-20. ये तो उनका सम था पहले, मान लो वो एक 10 का था एक 15 का, 10 और 15 कितना हो गया, 25 साल का. ठीक है, अब 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद जो 10 वाला है वो 30 हो जाएगा, सॉरी जो 10 वाला है वो 30 हो जाएगा, और जो 15 वाला है वो 35 हो जाएगा. तो 30 प्लस 35 कितना हो गया, 65. और अगर मैं जोड़ू 25 हो रहा था, 25 में 20 जोड़ू 45, और 45 में 20 जोड़ूंगा तब 65 हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो. ठीक है, 21 की तो ये हो जाएगा उनकी एज का सम क्या हो जाएगा, y प्लस 40. y प्लस 40. अब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या बोला इसने, 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. मतलब दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 40. और अगर मैं इसको उधर लिया हूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 20 उधर जाएगा, 40 में से 20 माइनस होगा तो 20. इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी. इक्वेशन नंबर 1 है x इक्वल टू 2y, और यहाँ से आ गई ये. अच्छा, हमें तो फादर की एज निकालनी, हमको x निकालना है ना, ये y रख दो यार इधर, x की वैल्यू. सो पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation 2 from, कहाँ से, from equation 1. x का वैल्यू क्या है, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20. y इज इक्वल कितना आ गया, 10. सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20. 2 इंटू 10 दैट इज 20. तो बाब है इसका 20 साल का, बाब है इसका 20 साल का, 20 साल का आ रहा है ना, हाँ बाप 20 साल का ही केवल. क्या बात है यार, बाप इतना छोटा.
father says twice the sum of the son. ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारे पास, इसके बाद में क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। अ मैन अर्न्स ₹600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। एक आदमी है, एक मैन है, वो अपनी पत्नी से, विमेन से 600 रुपए ज्यादा अर्न करता है। ये मतलब है इसका। 1/10 ऑफ मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ विमेन सैलरी अमाउंट्स टू 1500। मतलब 1/10, 1/10 ऑफ मैन सैलरी प्लस 1/6, 1/6 ऑफ विमेन सैलरी से कितना मिल रहा है इनको? 1500। कितना? 1500। ये कह रहा है विच इज सेव्ड एवरी मंथ, जो बचा दिया जाता है। फाइंड देयर इनकम, इनकम निकालनी। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनकम निकल जाएगी। ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है ना, जैसे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आप उस स्टेट मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उसका इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है उसका मतलब रफली एक इक्वेशन बना लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। आपको मतलब क्लैरिटी होती रहेगी कि अच्छा अब ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, ऐसे होता है जैसे आप कोई भी चीज करते हो, तो आप जब आप करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे करके आपको रास्ते मिलते जाते हैं। जैसे हमने भी यूट्यूब जैसे शुरू करा, तो शुरू में हमको कुछ नहीं आता था। अब धीरे धीरे करके हमको बहुत सारी चीजें हमारे नॉलेज में आ रही है, हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। तो वैसे ही अगर क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए। ओके, पढ़ने के बाद जो जो उसमें आपको दिख रहा है, जो जो स्टेटमेंट है, उनका इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के बाद खुद ही पता लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो इक्वेशन बन रही है, या फिर मैं उस वाले से, पहले वाले से इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे को सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, बट क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मतलब एग्जामिनर, आप इस तरह से कॉपी में लिखेंगे कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। मतलब जब वो आपकी कॉपी पढ़े, तो जब वो पढ़े तो उसे पता लगेगा कि हाँ हाँ ये, तब उसे समझ में आए। ऐसे नहीं कि वो बहुत कोई इंटेलिजेंट बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो खुद ही समझ जाएगा। ना ना, उसको समझाना है आपको। ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू प्रेजेंट योर कॉपी, योर आंसर शीट वेरी ब्यूटीफुली। ओके, नाउ हम मानते हैं लेट मैंस व्हाट इज दिस सैलरी, लेट्स मैन सैलरी बी ₹X एंड women women एंड women's, अच्छा मैंस क्यों बोल रहा हूँ इसको, मैन तो मैन तो पूरी प्लूरल हो गया। लेट द मैन सैलरी बी एंड वीमेन, मैन एंड वीमेन। लेट द मैन सैलरी बी X एंड वीमेन सैलरी बी ₹Y। वीमेन नहीं, उसकी वाइफ है वो। ठीक है, पहले जो इसने बोला कि जो मैन की सैलरी मतलब X, वो कितना है वीमेन की सैलरी से 600 रुपये ज्यादा। पहले क्वेश्चन ही हो गया। और दूसरा इसने बोला कि जो 1/10 ऑफ मैन सैलरी, मतलब X/10 ऑफ मैन सैलरी और 1/6 ऑफ विमेन सैलरी अमाउंट्स टू 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा? 30, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1500। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1500 इंटू 30। मल्टीप्लाई कीजिए, 15×3 = 45 प्लस 5y इज इक्वल टू 15×3 = 45,000। अब यहाँ से भाई x की वैल्यू आप पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x from equation 1 to सेकेंड। इक्वेशन 1 से सेकेंड में रखिए इसको, तो आएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? y + 600 इज इक्वल टू
सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 45,000। कितना? 45,000। ये हो गया 3y 3 छके 18, 1800 प्लस 5y इज इक्वल टू 45,000। 5 और 3 8 y, इसको माइनस कीजिए, 4500 45,000 माइनस 2800, 2 0, 10 में से 2, 4 में से 2, 42। y इक्वल डिवाइडेड बाई 8, y इज इक्वल्स टू 8 पंजे 40, कितना बचा? 2 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 0, 8 45, 8 से 48, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। y का वैल्यू आ गया इतना। देयरफॉर x इक्वल टू 5275 प्लस 600। 600 जोड़ो इसमें, 5 7 8 5। तो हमारे पास मैन की सैलरी और उसकी वाइफ की सैलरी आ चुकी है। ठीक है, आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको इतना ही करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हम कल वाले लेक्चर में शूट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, और हम जितना हमारी तरफ से हो पा रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।